राधा गुरु जी। जी गुरु जी, हम बिफे वार को दान दान करना चाहते हैं। कोई चीज़ तो कौन से वार को? बिफे है तो द्वार पर हमारे आ जाते हैं, तो बिफे को कोई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये बिफे क्या होता है? गुरुवार को। गुरुवार को बिफे कहते हैं? हाँ, हम लोग गाँव में झारखंड के हम लोग हैं। चलो आपने अच्छा नाम दे दिया। हाँ गुरुवार को बिफे बिफे। हाँ, तो भी आ जाते हैं तो द्वार पर देना चाहिए कि नहीं देना अरे चाहिए? बिल्कुल, कोई द्वार पे आए भूखा प्यासा, किसी भी दिन आए, रात को आए दिन को आए, सदा उसकी सेवा करनी चाहिए। मगर हम सब लोग कहते नहीं देना चाहिए, ऐसा होता है वैसा होता है। क्यों? द्वार पे आया कोई भूखा चला गया आपके द्वार से, तो वो आपके सारे पुण्य लेके चला जाता है और सारे पाप आपको दे जाता है। गुरु जी, मैंने लड्डू गोपाल को लेने चाह रहे हैं, क्या ले जाऊंगी? हाँ ले जाओ। मगर ये तो पीते हैं हमारे हस्बैंड। शराब पीते हैं? हाँ। अरे बात कराओ। हस्बैंड हस्बैंड है कि पति है? हाँ, गांव की हो, बुधवार को गुरुवार को क्या बोलती हो? बिपवार। बिफ्फे हम लोग बोलते हैं। क्या? बिफ्फे। बिफ्फे वार बोलती हो, इतनी गांव की हो, लेकिन पति को हस्बैंड बोलती हो। वाह। तो छठ गुरु जी हम लोग का ये छठ- पति है कि हस्बैंड है? पति है। लो। गुरु जी हम लोग छठ भी करते हैं ना, तो ये गुरु लड्डू गोपाल लेने से छठ नहीं कर सकते क्या? करते हैं, क्यों नहीं करते? हाँ, तो ये थोड़ा पीते हैं, तो इसलिए हम लड्डू गोपाल के कब से सोच रहे ले नहीं पा रहे। बात कराओ। ये काहे पति देवता? कैसे हैं? बढ़िया। अभी तो नहीं चढ़ा के आए? अभी पी के आए हो? नहीं नहीं। कब से नहीं पिए? गुरुजी देखिए, हम लखनऊ में रहते हैं, रहने वाले हम झारखंड के हैं, आओ। और लखनऊ में पान का गुमटी चलाते हैं। पान का? हाँ, ठीक है। और वहीं अपना कामकाज है। तो पान की दुकान है, बेचो पैसा कमाओ, बिल्कुल अच्छी बात है। पर हाँ। शराब पीना अच्छी बात है? अरे, अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी साथी संगत में हो। कौन साथी है? ये पत्नी आपकी साथी है कि कोई और भी पड़ोसन पकड़ रखी है? नहीं नहीं, कोई अड़ोसन पड़ोसन नहीं हैं? ये ईश्वर ने हमें कभी सिखाया नहीं, कभी जाना नहीं। नहीं और तो ये न शराब पीना किसने सिखा दिया? अब आए, जैसे कोई दुकान में आया तो बोल बतियाए हैं तो मतलब जिससे बतियाने लग जाओगे उसके संग शराब पीने लग जाओगे? नहीं। हमारे संग बतिया रहे हो तो हमारे संग शराब नहीं कैसे नहीं, पियोगे? नहीं फिर तो शराब पीने वालों की संगति क्यों करना है? हम कई बार टीवी में भी देखे हैं आपको आए, और मेरी पत्नी यहाँ 3-4 बार आ चुकी है। आपके बच्चे हैं? बच्चे 3 हैं, लड़का लड़की? 2 लड़का 1 लड़की है। तो लड़का शराब पीता है आपका? नहीं क्यों? उसको भी पिलाया करो थोड़ी बहुत। नहीं। नहीं क्यों? भाई आप पीते हैं तो उसे भी पिलाओ। अच्छी है शराब पीना? नहीं। फिर आप पियोगे तो आपके बच्चे अपने आप पीने लग जाएंगे कि हाँ। भाई बाप पीता है। हाँ, तो ये- आप चाहते हो कि आपका बेटा शराब पिए? नहीं, फिर यदि चाहते हो कि बेटा शराब ना पिए तो बाप को भी शराब छोड़ना पड़ेगी। बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। कब छोड़ोगे? हम यहाँ आए हैं और हम चाहते हैं हमको गुरु दीक्षा दे दीजिए। गुरु तो दीक्षा दे देंगे कल सुबह, पर पक्का वादा करो शराब नहीं पियोगे। पक्का का एकदम पूरा है कि एकदम नहीं पियोगे? नहीं। खाओ माँ कसम। माँ कसम, चाहे कोई भी कसम, उससे कोई अथी नहीं है, लेकिन एकदम बिल्कुल नहीं। अब नहीं पियोगे ना? ना। और कोई दोस्त लोग आ गए, संगी साथी, पी लो एक पैक तो। नहीं, नहीं एक ऐसा कोई नहीं है। अपना दुकान चलाओ, पैसे कमाओ, बच्चों का भविष्य संवारो, अपने लिए घर वर बना लिए अपने लिए। घर नहीं बनाए हैं। अभी किराए से हो? हाँ। तो देखो जो पैसा शराब पीने में बर्बाद कर चुके हो, हाँ। थोड़ा थोड़ा बचाते तो वो पैसा काम आता कि नहीं? हाँ, तो पैसा बचाओ, अपने लिए घर बनवाओ, अच्छी जिंदगी जियो। शराब पी के क्या पाओगे? कुछ नहीं। मांस बहुत खाते गुरु जी, समझा दीजिए थोड़ा। मांस भी खाते हो? तो क्या मांस में क्या पसंद है? कुछ नहीं। भैंसा, बकरा, सुअर? नहीं नहीं, वो सब कुछ फिर क्या मछली, मुर्गा? कुछ नहीं। ये तो कह रही है मांस खाते हो। हाँ, खाते थे। अब नहीं खाते? नहीं। कब से नहीं खाते? हो मतलब यहाँ आए थे तो खा के आए थे? नहीं। हैं? आखिरी बार कब खाए थे मांस? हो 3-4 महीना हो गया। 3-4 महीने से नहीं खाए? तो अब ना खाओगे आगे? नहीं नहीं कि खाओगे? ना। क्यों नहीं खाओगे? नहीं, अब इच्छा आत्मा नहीं कहता, अब कहता है कि एकदम सही है, एकदम चलना है। चलो अब सही चलना है भैया, है हाँ। तो वादा तोड़ोगे तो नहीं? नहीं। ठीक है, प्रेम से भगवान का चिंतन करना। मानव जीवन मिला है, ईश्वर का चिंतन करो, धन्यवाद दो, और बची हुई सांसें, बचा हुआ जीवन अच्छे काम में लगाओ। जो पैसा मांस शराब में खर्च होता है वो पैसा किसी भूखे को भोजन कराने में खर्च करो। हाँ। किसी की सेवा में खर्च करो, पुण्य मिलेगा। हाँ। ये तो पाप कमा रहे हो ना कि स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या कर रहे हो। हाँ।
अब नहीं करना ना। पक्का? हाँ एकदम पक्का। ठीक। हाँ अभी मिलेगा बेटा, अभी मिलेगा। राधे राधे गुरु अभी जी। मिलेगा। प्रश्न ये है, जैसे माला जाप करो, गुरु मंत्र नहीं लिए हो तो उसका फल मिलेगा? हाँ गुरु मंत्र नहीं लिए, माला जाप कर रहे हैं, करिए माला जाप। और क्या सर अगर भक्ति कर रहे हो गुरु जी, तो पूजा कर रहे हो तो घर वाले मतलब बताते हैं कितना करते हो, कुछ मिलता नहीं है, तो इसके लिए क्या करें? क्या नहीं मिलता? मतलब जैसे कि हमारे बच्चे नहीं हैं, तो हम लोग पूजा पाठ मतलब 3-4 साल हो गए हैं, भक्ति में लगे हैं, पति पत्नी दोनों लोग, तो घर वाले बोलते हैं कि इतना करती हो फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्यों इतना जो है तुम लोग दिखावा करते हो? क्या चाहिए उनको, क्या मिलना चाहिए? मतलब हाँ, जैसे हमारे बच्चे नहीं हो रहे तो उनका कहने का मतलब हम बच्चा जब नहीं हो रहे तो इतना भक्ति में क्यों पड़े हो पीछे? मतलब भक्ति बच्चे के लिए करना चाहिए, तो उनसे पूछना कि मीराबाई ने किसके लिए भक्ति की थी, तुलसीदास जी ने कौन सा बेटा पाने के लिए भक्ति अगर की थी? पूछो तो बोलते हैं तुम जो है मतलब इतना ज्ञान पा गई हो, कितना बोलने लगी हो, अगर कुछ भी सवाल करो। हाँ तो उनसे बोलना कि भाई आप भी पालो ज्ञान, हमने आपका मुंह थोड़ी पकड़ा है, ऐसा बोल दिया करो। और गुरुजी जैसे अगर बहेलिया कास्ट में जन्म लिए हो तो मीट खाना जरूरी है क्या? किस कास्ट में? बहेलिया। बहेलिया? नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो बोलते हैं हम लोग नहीं खाते, छोड़ दें, तो बोलते हैं बहेलिया में जो जन्म लियो तो मीट खाना छोड़ना क्यों? अगर जन्म लिया है तो खाने के लिए, तो बहेले में जन्म लिया। ना ना ना, बहेलिया शिकार करते थे ये बात सही है, पर सारे छोड़ी। लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि जब उस धर्म में जन्म लिए, उस बिरादरी में, तो खाना ही जरूरी नहीं है। नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिस बहेलिये को ये समझ आ जाए कि मैं क्यों किसी के प्राण लूं, वो बहेलिया भी तो भगवान का बड़ा भक्त हो सकता है कि नहीं? किसी भी जाति का भक्त हो सकता है, इसमें क्या है? लेकिन ये समझते नहीं है लोग, कौन नहीं समझता? घर के भी हैं, गांव के भी हैं। तो आप लोग समझाओ, आप लोग समझाओ। लेकिन समझाओ तो नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, आप मानो। लेकिन गुरुजी एक और प्रश्न है, जैसे कि मतलब हम पति हमारे हैं, पूजा पाठ कुछ करो तो बहुत ज़्यादा मतलब वो चिढ़ने लगते हैं, अगर कहीं जाने को हाल ही मानते भी नहीं है। पति जी सर। क्यों ऐसा करते हैं? पता नहीं उनके, अगर कुछ कहो तो पहले लड़ेंगे फिर आगे करेंगे, कोई भी पूजा पाठ में अगर करो। ऐसा है ना, देखो शादी के कितने वर्ष हो गए? 8 साल हो गए। 8 साल। डॉक्टर क्या बता रहे हैं, क्या दिक्कत है? मतलब सूजन बताई थी, उसके बाद फिर दोनों लोग की जांच हुई, फिर कोई दिक्कत नहीं निकल रही है। तो सब नॉर्मल है? जी सर। तो होगा। कई बार किसी के 12-12 साल बाद बच्चा होता है, किसी के 20 साल बाद बच्चा होता है, किसी को लेट होता है, किसी कारणवश है, कोई है दिक्कत, पर होता है। भगवान से प्रेम करो, विश्वास रखो। 20-20 साल बाद भी बच्चे हुए हैं, कई केस ऐसे हैं जहाँ 20 साल बाद भी बच्चा हुआ। गुरुजी विश्वास तो है, लेकिन लोगों को कैसे समझाएं? लोगों को समझाए नहीं, लोगों को राम नहीं समझा पाए, सीता मैया नहीं समझा पाई, आप और हम क्या समझा पाएंगे? अपना मन भगवान में लगाओ, अपना काम करो, लोगों को क्या समझाना है? और गुरुजी अगर समझाओ तो उल्टा तुम्हें ज्ञान दे देते हैं। मत समझाओ, आप अपना समझो बस। गुरुजी जो लोग शराब पीते हैं, अगर उनको मुझसे जैसे नहीं हम लोग को बर्दाश्त होता, नहीं हमारे घर में कोई पीता है, अगर किसी को कुछ गलत बोल दो तो उसका पाप लगेगा? ये गलत क्यों बोलना है? शराब पी रहे हैं तो समझाओ, पाप आप ऐसे नहीं लगता। आपने समझाया किसी को कड़े शब्दों में तो पाप थोड़ी। समझाओ नहीं बोलते, अगर घर में आके कोई जैसे रिश्तेदार कोई भी आ गया, गंदगी फैला रहा, चिड़ हो, मतलब बदबू बहुत जैसे चिड़ हाँ होती तो ऐसे रिश्तेदारों को, शराबियों को घर में क्यों घुसाना है? लेकिन जो घर में ही खास कोई हो तो उनको समझाओ, नहीं मानते, कि तो समझाओ। हमारे पास लाओ। वो आएंगे नहीं, जब घर में पूजा पाठ नहीं करते तो यहाँ क्यों आएंगे, कैसे तो आएंगे? फिर पीने दो। और गुरुजी जैसे एकादशी का व्रत रहते हो तो घर में जो मीट बनता है जैसे, तो 10वीं को वहाँ भोजन रसोई का खाना चाहिए। मांस वाले बर्तनों में मांस वाला भक्ष नहीं होना चाहिए। पर आप किसी, अब होता क्या है ना, किसी के घर में सारे लोग मांस खाते हैं, बस एक मांस नहीं खाता, तो वो एक के लिए कहाँ अलग रसोई बनाएं और कहाँ अलग बर्तन लाएं। इसलिए जैसे विभीषण जी लंका में थे, दांतों के बीच में जैसे अकेली जिह्वा रहती है, ऐसे दुष्टों के बीच में अकेला भक्त रहे और प्रेम से याद करे, पेट भरे, भगवान का चिंतन करे, तो उसके लिए कोई दोष भी नहीं है। गुरुजी आशीर्वाद देना, हमें भक्ति मिले। बिल्कुल। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे महाराज जी, जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, मेरा एक यही सवाल है कि मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हूँ? अरे वही कहाँ वही? आपने मतलब जैसे बोलते हैं लोग वैसे मैं बोल रही हूँ। तो आप मस्जिद में भी जाती हो? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। अभी आपने बोला। अरे बोलते हैं गांव में ऐसा ही सब बोलते हैं, जैसे मैं बोल दी। हाँ। जब भी मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। क्यों है? मैं हमेशा सस्पिशन में रहती हूँ कि मैं तहे दिल से कान्हा को प्यार करती हूँ, मानती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ तो झोंके तो टपकने लग गए।
अच्छा महाराज जी, आपके पास ज्यादा है। ये मेरा तीसरा बार है वृंदावन में। मैं जब यहाँ दूसरा बार आई थी तो मैं कान्हा को लेकर गई हूँ गांव में। तो मेरा बस सस्पिशन यही है कि जो घर पे भगवान मेरे हैं मेरे मंदिर में, उनका भोग अलग लगेगा और ठाकुर जी का अलग एक ही जगह लगेगा। क्या भोग? हाँ, भगवान गोपाल जी का या भगवान श्रीमन नारायण का भोग लग गया, बाकी सबका लग गया। एक जगह भोग लग जाएगा तो हो जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा महाराज जी, मेरे को एक और सवाल है। बोलो। मेरे भैया अभी लाइव देख रहे होंगे वीडियो। वो हम लोग का 4 दिन हो गया यहाँ पे, हम और हमारी भाभी जो है आई हैं। वो अभी फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द गांव जाओ, नहीं तो साइड पर से कूद के हम जान दे देंगे। काय से कूद के? साइड पे काम कर रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं कि हम कूद के जान दे देंगे, नहीं तो अभी के अभी ट्रेन पकड़ो गांव जाओ। तो काहे जान दे देंगे? काहे कि तुम लोग वहाँ पे क्या कर रही है, फोकट का टाइम वेस्ट कर रही है, घूम रही है। तो वहाँ गांव में जाके क्या करेंगे? सोने की खदान में खोदोगे सोना? नहीं बोल रहे हैं बोल रहे हैं ना कि बच्चा लोग को छोड़ के आई हैं, बच्चा लोग रो रहा है, लोग आप लोग जाओ। बस रिक्वेस्ट है महाराज जी कि कितना आप, बड़ा बच्चा है? बच्चा बड़े बड़े हैं। कितने बड़ा? सबसे छोटा बच्चा 13 साल का है। 13? हाँ, तो थोड़ी रो रहा होगा। नहीं रोता है, फिर भी पता नहीं क्यों। आप वो लाइव देख रहे हैं, बस रिक्वेस्ट है महाराज जी जो उनको थोड़ा समझा दीजिए। किसको? भैया को, देख रहे होंगे अभी। तो भैया अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कि घर जल्दी जाओ। हाँ हम तो अच्छा, भैया भी घर पे ही है क्या? नहीं, वो बाहर सूरत में है। मतलब खुद भी घर पे नहीं है? हाँ खुद घूम रहा है। हाँ। तो पत्नी घूमने जाए तो बोले घर जा घर जा। हाँ, इसके लिए बोल रहे हैं कि घर जाओ। अभी हम सामान लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, डर के वजह से जा रहे हैं। तो अभी 2 दिन आए, आपसे बात नहीं हुआ। आज लास्ट दिन उम्मीद रखे थे कि आपसे बात हो जाए ताकि हम खुशी खुशी घर लौट तो जाए। आपका भैया से धमकी दे दे के काम करवाता है, मैं कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। एक मिनट भाभी, एक मिनट तब एक मिनट भाभी को दे दीजिए। भाभी डरी सहमी होती होगी। भैया देख लेंगे तो थोड़ा खुश हो जाएंगे, भाभी को देख लेंगे तो। जी बताओ भाभी जी। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी उनको समझा दीजिए, थोड़ा बहुत पीते भी हैं। शराब पीते हैं? तो शराब पी की तो नहीं बोलते कूद जा रहा हूँ, मैं कूद जाऊंगा। जिस दिन पी लेते होंगे उस दिन बोलते होंगे कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। थोड़ा बहुत पीते हैं, थोड़ा बहुत पीते हैं। तो उनको ले आना हमारे पास। वो आती नहीं है महाराज जी। फिर हम आए हैं तो बोल रहे हैं कि जल्दी जाओ। आपको कितने दिन हो गए? 4 दिन। 4 दिन हो गए? ठीक, बैठो। ठीक है, तो अब जल्दी जाओ। तो आज ही तो गाड़ी है, आज तो चले जाएंगे। आपके दर्शन के लिए रुके थे। सही है सही है। फिर जल्दी पहुँच के उनको फ़ोन लगाना, बोले हम आ गए, अपना कूदना। हाँ महाराज जी, उनका आनंद सिंह नाम है, उनको थोड़ा बोल दीजिए ना। आनंद सिंह? हाँ आनंद जी, आनंद से रहो, कूदो दो ना भैया साइड से। आनंद से रहो। अच्छा महाराज जी, कृष्ण जी और बलिराम जी तो एक ही भाई है ना? तो बलिराम जी किसके पुत्र हैं? कौन? बलिराम जी किसके पुत्र हैं? बलिराम जी के बलराम जी? बलराम जी। बलराम जी? हाँ। बलराम जी देवकी माँ के 7वें गर्भ में जब आए तो भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी माता के गर्भ में डाल दिया। रोहिणी और देवकी दोनों वसुदेव जी की पत्नी हैं। अच्छा। तो भगवान के 7वें भाई हैं। अच्छा ठीक है महाराज जी। महाराज जी, हमारे घर में ना ऐसे फोटो रखा हुआ है तो अलग अलग भोग लगता है, तो क्या भगवान को एक जगह भोग लगाएंगे तो हो जाएगा? एक जगह लगाओ, यही तो बताए आपके ननंद को। राधे राधे गुरुजी। जी चलो शांति से बैठ जाओ सब लोग।